हेलो एंड वेलकम टू द जेके एग्ज़ाम क्रैकर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि FAA के एग्ज़ाम को 10 दिन रह गए हैं, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग अ 10-day कोर्स, काइंड ऑफ अ कोर्स, जिसमें क्या करेंगे हम MCQ की हेल्प से आपका जीके का जितना भी सिलेबस है वो कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी टॉपिक्स आपके जीके सेक्शन में हैं उनको हम MCQs के थ्रू सेट वाइज जो है हम कंप्लीट करें और आपको जितना ज़्यादा हो सकता है इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आज उसके अकॉर्डिंगली आपका सेट 1 रहेगा, ठीक है, जिसमें हम पहला टॉपिक जो देख रहे हैं वो है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट सेट में पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड, जैसा कि आपके सिलेबस में मेंशन है स्पेसिफिकली, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही करते हम सारा जो आपका जीके का सिलेबस है वो MCQ की हेल्प से हम कवर करने की पूरी कोशिश यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following gives the correct sequence of Himalayan peaks in the direction east to west? ठीक है, हमें बताना है हिमालयन पीक्स, समझते हैं आप, ठीक है। ओके, हमें बताना है ईस्ट टू वेस्ट यानी यहाँ से यहाँ, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट हमें पीक्स का जो अरेंजमेंट है वो बताना है, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले आपको आइडिया दे देती हूँ कि ये जो है आपकी पीक्स है कहाँ कहाँ पे हैं। जैसे आपकी आ जाती है पहली धौलागिरी, ठीक है, तो देख लेते हैं धौलागिरी आपकी नेपाल में है। कंचनजुंगा आप सब जानते हैं सिक्किम में है, कल के सेट में भी हमने देखा था। मकालू ये भी आपकी नेपाल में है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में है, आप सब अच्छे से जानते हैं, ठीक है। कंचनजुंगा अगेन सिक्किम, मकालू नेपाल, धौलागिरी नेपाल, माउंट एवरेस्ट नेपाल। मकालू, धौलागिरी, अच्छा कुमायूं, कुमायूं इज इन उत्तराखंड, ठीक है। नमचा बरवा आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। देन नंदा देवी, नंदा देवी इज ऑल्सो इन यूके यानी उत्तराखंड, ओके, ठीक है। आपको अब मैंने ये बता दिया कौन सी पीक कहाँ पे है। अब हम अरेंजमेंट देखेंगे ईस्ट टू वेस्ट। सो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? ओके, डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, नमचा बरवा, जो मैंने आपको बताया कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद कंचनजुंगा जो आपके सिक्किम में है, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ रहे, रिमेंबर ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट का ध्यान अच्छे से रखना, ठीक है। कंचनजुंगा और उसके बाद आ जाती है आपकी माउंट एवरेस्ट जो कहाँ पे है, नेपाल में, आपको पता है। दिस इज अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नेपाल और नंदा देवी आपका उत्तराखंड। सो दिस इज योर करेक्ट सीक्वेंस। ईस्ट टू वेस्ट के हिसाब से देखें तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The northern plain of India has been formed by the interplay of three major river systems. Northern plain हम आप सबको पता है Northern plains के बारे में, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन से 3 रिवर हैं मेजरली जो रिस्पॉन्सिबल हैं नॉर्दर्न प्लेन बनाने के लिए। सो पहले 2 रिवर के नाम आपको क्वेश्चन में ही दिए हैं ऑलरेडी, वो क्या है? इंडस और गंगा। तो तीसरा आप सबको पता है, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, दैट इज ब्रह्मपुत्र, ओके। तो देखो कृष्णा जो है आपको पता है, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये तीनों जो रिवर्स है आपकी ये साउथ में है, ठीक है। यहीं से अगर आप एलिमिनेशन मेथड भी लगाते तो भी आपको समझ में आ जाता कि थर्ड जो रिवर है वो ब्रह्मपुत्र ही होगी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र आपकी नॉर्दर्न रिवर है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैडल पीक, द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इज लोकेटेड इन, ठीक है। सैडल पीक एक पीक है, हमें बताना है ये अंडमान और निकोबार आइलैंड में कहाँ पे है। आपको पता है अंडमान निकोबार डिवाइडेड है, ग्रेट, मिडल, लिटिल, है ना, नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान, ठीक है। और लिटिल अंडमान भी किसको बोलते हैं, ग्रेट निकोबार भी किसको बोलते हैं, तो ये सब आपको पता रहेगा, ठीक है। तो हमने करेक्ट ऑप्शन बताना है कि सैडल पीक इनमें से कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, दैट इज मिडिल अंडमान, ठीक है, सॉरी डी, दैट इज नॉर्थ अंडमान, आई एम रियली सॉरी। सो सैडल पीक जो है आपकी, इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ अंडमान, मतलब द नॉर्थ सेक्शन ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसको आप नॉर्थ अंडमान बोलते हैं, वहां पे आपकी द फेमस, वेरी फेमस सैडल पीक जो है वो लोकेटेड है। सैडल पीक पे हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे आने वाली सेट्स में, ओके। द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज नाउन एज, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को क्या बोलते हैं?
ईस्टर्न प्लेट्यू बोलते हैं, नहीं। बंगाल कोस्ट बोलते हैं, नहीं, ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं या फिर साइक्लोनिक कोस्ट बोलते हैं। ये ऑप्शंस ही देख के आपको सीधा ही समझ में आ रहा होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज कोरोमंडल कोस्ट। ये आपकी ईस्टर्न कोस्ट है, मतलब दिस साइड, ठीक है। और यहाँ पे आपकी क्या है, केरला के पास जो है, केरला कोस्ट को बेसिकली बोलते हैं हम मालाबार कोस्ट, है ना। और आपकी यहाँ पे गुजरात में आ जाती है आपकी, ठीक है। मतलब मैं आपको बता रही हूँ वेस्टर्न साइड्स की कोस्ट, ठीक है। कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये आपकी जो कोरोमंडल कोस्ट है वो कहाँ पे है, ईस्टर्न साइड पे, दैट इज ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को कोरोमंडल कोस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स पासिस थ्रू इंडिया। देखो लैटिट्यूड आपको थोड़ा सा आइडिया, मैंने अगर आपने पिछले साइड देखे हों उसमें अच्छे से इलेबोरेट किया था मैंने, ठीक है। दिस इज योर ग्लोब, ठीक है। यहाँ पे होता है नॉर्थ पोल, यहाँ पे होता है साउथ पोल, ठीक है। दिस इज योर इक्वेटर जो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। यहाँ पे आपका होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 23 1/2 डिग्री साउथ एंड 23 1/2 डिग्री नॉर्थ, है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। तो बाकी ये होते हैं other latitudes. So these are called latitudes and these are called longitudes. I hope इतना सा broad idea हुआ आपको, ठीक है। तो हमने बताना है, बोल रहा है इनमें से कौन सा latitude है जो इंडिया से जो है पास करता है, ठीक है। तो वो आंसर है आपका D, that is Tropic of Cancer. It exactly passes through India. अच्छा मुझे बताओ कि Tropic of Cancer जो है, ये क्वेश्चन शायद आगे है, उसमें भी देख सकते हैं। वैसे भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितनी स्टेट से पास होता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका कितनी स्टेट से पास होता है, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन होगा शायद आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड डज नॉट शेयर बाउंड्री विद। देखो अगर आपको पॉलिटिकल डिवीजन से क्वेश्चन आता है तो सीधी सीधी बात है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल श्योर है कि आपको इस तरह से बाउंड्रीज पूछी जाएंगी। किसी भी स्टेट की बाउंड्री पूछी जा सकती है कि इस स्टेट का बॉर्डर जो है वो कौन सी स्टेट्स के साथ लगता है, ठीक है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि कौन सी दूसरी कंट्री के साथ जो है बॉर्डर लगता है जब इंडिया का, तो कौन सी स्टेट्स हैं जो उस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैप को विजुअलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। मैप को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। इमेजेस आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसे, आप आंखें बंद करो, आपको मैप जो है वो दिमाग में आना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है कि आपको ये याद रहे कि कौन सी स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। सो अभी हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड इनमें से कौन सी स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। देखो ये नॉट और इसका ध्यान भी हमें क्वेश्चन में रखना होता है, ठीक है। तो इनमें से किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो वो है आपका ओके, वेस्ट बंगाल से करता है बिल्कुल, उड़ीसा से भी करता है, छत्तीसगढ़ से भी करता है। सो योर आंसर विल बी डी, दैट इज मध्य प्रदेश। एमपी के साथ जो है झारखंड बॉर्डर शेयर नहीं करता, ठीक है, ठीक है। मैप तो आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस एंड अरेंज देम फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हमें बताना है ईस्ट टू वेस्ट हमें क्या करना है, अरेंज करना है इन स्टेट्स को जिन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, ठीक है। ये आप कब बता पाएंगे, जब आपको ये पता होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी स्टेट से जो है पास करता है, ठीक है। ओके, सो ये स्टेट्स हैं आपकी, पहले तो नंबर आपको याद हो, ठीक है। स्टेट्स कितनी है, 8। मैंने आपसे पूछा था, शायद आपने बताया होगा, ठीक है, कि क्या है कि 8 स्टेट्स जो हैं वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में जो है पास करता है, ठीक है। गुजरात है, बिल्कुल है, ठीक है। वेस्ट बंगाल है, यस। यूपी नो, ठीक है। झारखंड यस, मध्य प्रदेश यस, एंड बिहार, छत्तीसगढ़, ठीक है। ओके, हमें सीक्वेंस बताना है, हमें ये नहीं बताना कि कौन सा नहीं करती, हमें सीक्वेंस बताना है। अब देखो ईस्ट टू वेस्ट है, मतलब ध्यान रखना है यहाँ से यहाँ पे। तो इसमें से देखो सबसे आपको ईस्ट में क्या दिख रहा है,
बिहार दिख रहा है या फिर झारखंड या फिर वेस्ट बंगाल, ये कब हो पाएगा? जब आपको क्या होगा, जब आपको मैप जो है वो दिमाग में होगा। देखो गुजरात वेस्ट से ईस्ट देख रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको ईस्ट से वेस्ट का भी आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से आता है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, ठीक है, उसके बाद आपका एमपी, ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़, ठीक है, एमपी, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, ठीक है, 1 2 3 4 5, वेस्ट बंगाल, उसके बाद आपका मणिपुर, पहले त्रिपुरा, मिजोरम, सॉरी, ठीक है, इट्स त्रिपुरा, मिजोरम। ओके, तो ये 8 स्टेट्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि इन 8 स्टेट्स से क्या है, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करता है। ये मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया वेस्ट से ईस्ट तक का, ठीक है। ओके, तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि ईस्ट से वेस्ट का क्या होगा। मिजोरम ऑप्शन में ही नहीं है, त्रिपुरा नहीं है, सो हमने कहाँ से देखना है, वेस्ट बंगाल से, मतलब हमारा 2 सबसे पहले होना चाहिए, तो ये तो हो गए एलिमिनेट, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल के बाद क्या होना चाहिए, झारखंड, झारखंड है, इसका मतलब 2 के बाद 4, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, मतलब 2 4 7, मतलब वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उसके बाद 7 5 1, देन मध्य प्रदेश, देन गुजरात, ठीक है। सो इस तरह से क्या हो गया आपका, बिहार से, सॉरी ये नहीं करता है, ठीक है, तो ये इन्होंने ऐसे बीच में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में डाला गया है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब आपको ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट का ये आपको अच्छे से याद रखना है। दीज आर 8 इन नंबर। ओके, चलो जल्दी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर विद चाइना अलॉन्ग द हिमालयन रेंज, ठीक है, अलॉन्ग मतलब हिमालयन रेंज के साथ से ही इंडिया जो है चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। येस वी नो दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टचेज द बॉर्डर ऑफ चाइना, हमें बताना है इनमें से कौन सी जो है स्टेट है जो चाइना का बॉर्डर टच करती है, कौन सी ऐसे इंडियन स्टेट है। तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, अगर आपको मैप दिमाग में है तो आपको देखो पॉलिटिकल डिवीजन पे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो तभी हो सकते हैं जब मैप आपके दिमाग में बिल्कुल सही से बैठा हो, ठीक है। तो पंजाब आपको पता है कहीं से नहीं, बिहार नहीं लगता चाइना के साथ, छत्तीसगढ़ तो नहीं लगता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद चाइना। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर, अगर आपने पुराने सेट देखे हैं तो उसमें मैंने आपको बताया होगा कि काली रिवर जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच का बाउंड्री सेट करता है, ठीक है। इट है ना एग्जैक्टली फ्लोज बिटवीन द लैंड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया एंड नेपाल। ओके, सो हमें बताना है कि कौन सा पार्ट है हिमालय का जो सतलुज और काली रिवर के बीच में फॉल करता है। इज इट पंजाब हिमालयाज, इज इट नेपाल हिमालयाज, इज इट कुमाऊं हिमालयाज, इज इट असम हिमालयस। तो आप सबको पता है द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज कुमाऊं हिमालयस। कुमाऊं हिमालयस कहाँ है आपके, उत्तराखंड में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रिफ्ट वैली इज फॉर्म्ड मेनली ड्यू टू, ठीक है, इनमें से किससे। अच्छा, रिफ्ट वैली क्या होती है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि ये जो है किससे बनती है, ठीक है, कैसे बनती है। देखो रिफ्ट वैली जो होती है आपकी वो बेसिकली इस तरह की वैली होती है। अगर यहाँ पे 2 माउंटेन्स हैं, ठीक है, माउंटेन्स के बीच में क्या होता है, ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, ठीक है, प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ये क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में अगर प्लेट्स मूव हो जाएं तो बीच में एक गैप जो है वो सेटल हो जाता है, जिसको आप रिफ्ट वैली बोलते हो, ठीक है। एक वैली की तरह बन जाता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है, तो उसको हम रिफ्ट वैली बोलते हैं। रिफ्ट वैली बोल रहा है मेनली किसके लिए बनती है, तो आपको ये एक्सप्लेनेशन से समझ में आ गया होगा। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, दैट इज फोर्सेज ऑफ टेंशन इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में जितने फोर्सेज ऑफ टेंशन कब क्रिएट होती है, जब आप स्ट्रेच होती है 2 चीज़ें, जब खींचते हैं किसी चीज़ को तो टेंशन क्रिएट होती है। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया अपोजिट डायरेक्शन में प्लेट के मूवमेंट से टेंशन क्रिएट होने की वजह से मेनली जो आपकी क्या है रिफ्ट वैली फॉर्म होती है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू।
फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? ठीक है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन भी आप बता पाओगे जब आपके दिमाग में मैप होगा। ठीक है, तो आपने बताना है इज इट आंध्र प्रदेश, इज इट महाराष्ट्र, इज इट गुजरात और इज इट कर्नाटका। सो सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट जो है कोस्ट लाइन वो किसकी है? गुजरात की है। ठीक है, यहीं से आप सबको ये भी सोचना है कि कोस्टल स्टेट्स कितनी हैं, शायद इस पर भी क्वेश्चन होगा, मे बी, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो कोस्टल स्टेट्स बतानी है कितनी है, और सबसे बड़ी तो आपको पता चल ही गया, तो सबसे छोटी जो सबसे कम जिसका कोस्ट लाइन है वो है आपकी स्टेट कौन सी? गोवा। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। डनकन पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन। ठीक है, पैसेज आप समझते हैं, डनकन पैसेज वन ऑफ द पैसेजेस है। हमें बताना है कि ये जो पैसेज है ये कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, इज इट साउथ और लिटिल अंडमान के बीच में, या फिर नॉर्थ साउथ अंडमान के बीच में, या फिर नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के बीच में, या फिर अंडमान और निकोबार के बीच में? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज साउथ एंड लिटिल अंडमान के बीच में आपका जो क्या है? डनकन पैसेज प्रेजेंट है। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पैसेज, सो आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, द नेम ऑफ द पैसेज एज वेल एज वेयर इट इज लोकेटेड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स शेयर द कोस्ट लाइन? देखो क्वेश्चन आ गया, मैंने पूछा ही था। तो आपको बताना है कि इंडिया में कौन सी ऐसी, कितनी ऐसी स्टेट्स हैं जो कोस्ट लाइन जो शेयर करती हैं, मतलब जो वाटर बॉडी से, अरेबियन सी से या बे ऑफ बंगाल से कनेक्टेड हैं। ठीक है, शेयर करती हैं। अब आप बताएंगे इज इट 7, इज इट 8, इज इट 9 और इज इट 10? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, सिंपल, दैट इज 9 states. Okay. Arakan Yoma is the extension of the Himalayas located in. Arakan Yoma जो है बेसिकली एक्सटेंशन है हिमालयाज का। एक्सटेंशन से आप समझते हैं, एक्सटेंशन मतलब पर्टिकुलरली वो पार्ट नहीं, उसी से निकल के आगे तक जाता है। ठीक है, तो हमें बताना है अराकन योमा जो है वो एक्सटेंशन तो है हिमालयाज का, पर वो कहाँ पे लोकेटेड है? इज इट कश्मीर, इज इट नेपाल, इज इट बलूचिस्तान और इज इट म्यांमार? ठीक है, तो हमें बताना है, हम सबको ये बात पता है। ठीक है, अराकन योमा जो कहाँ पे है? म्यांमार में है। करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। सो ये भी इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ से सीखने को मिली कि अराकन योमा क्या है? एक्सटेंशन ऑफ हिमालयस है। कहाँ पे है? म्यांमार में है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ कश्मीर रीजन। ठीक है, चलो हमारे JNK का क्वेश्चन आ गया। अब आपको यहाँ पे फिजिकल मैप भी पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको देखना है कि इनमें से कौन से हमें क्या करना है? सीक्वेंस में लगाना है, नॉर्थ से साउथ। अब देखो आपकी सबसे ऊपर क्या है? ठीक है, सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है आपका गिलगिट, हम सबको पता है। ओके, उसके बाद क्या है? आपका करगिल। ठीक है, अब कंफ्यूजन आ सकता है कि हमारा श्रीनगर ऊपर है या बनिहाल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस, श्रीनगर ऊपर है और फिर है बनिहाल। सीक्वेंस क्या रहेगा? गिलगिट, कारगिल, श्रीनगर, बनिहाल। सो अब हम देखेंगे ये क्या है? 2, 3, 1 and 4, 2, 3, 1, 4. So the correct option is C, that is this is the correct sequence from north to south. तो इससे क्या पता चला कि हमें पॉलिटिकल ही नहीं बल्कि फिजिकल मैप भी दिमाग में रखने की ज़रूरत है, इंडिया का, वर्ल्ड का थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड भी आपके सिलेबस में मेंशन है, और उसके अलावा JNK का भी। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन इंडिया? हमें बताना है कि ऐसा लॉन्गेस्ट, सिर्फ लॉन्गेस्ट नहीं, ये भी ध्यान में रखना है कि वो इंडिया में ही ओरिजिनेट होना चाहिए। ठीक है, तो इज इट ब्रह्मपुत्रा, इज इट गंगा, इज इट यमुना और इज इट गोदावरी? ये आप तभी बता पाएंगे अगर आपको ये पता होगा कि कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ओके, तो लॉन्गेस्ट रिवर दैट आपको पता है ब्रह्मपुत्र जो है वो इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती है। ठीक है, आपको पता है गंगा कहाँ से होती है ओरिजिनेट भाई? ठीक है तो आपको पता है गंगा जो है हमारे इंडिया से ही ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज गंगा। ठीक है, तो यमुना, अब इनके अब आप बोलोगे यहाँ पे इनके कंपैरिजन में जो गंगा है वो लॉन्गेस्ट है। हमें दो बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है, लॉन्गेस्ट भी होनी चाहिए और ओरिजिनेट भी करे वो इंडिया में ही। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज गंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इन विच स्टेट इज लोकेटेड द जोंगसोंग पीक। जोंगसोंग पीक भी एक पीक है भाई, आपने शायद सुना हो या नहीं, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है कि ये पीक जो है कहाँ पे है, क्योंकि इसके बारे में बहुत स्पेसिफिक बात है और ये अभी करंट अफेयर में रहा। ठीक है, तो हमें बताना है जोंगसोंग पीक कहाँ पे है। इज इट सिक्किम, इज इट वेस्ट बंगाल, इज इट मणिपुर और इज इट नागालैंड। ठीक है, सो देखो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज सिक्किम। सिक्किम में क्या है, ये जो आपका जोंगसोंग पीक है बेसिकली ये ट्राई पॉइंट है, इसको बोलते हैं ट्राई पॉइंट, जो 3 लोग शेयर करते हैं, 3 कंट्रीज। कौन कौन सी? इंडिया, ठीक है, नेपाल और चाइना। ठीक है, ये ट्राई पॉइंट है बेसिकली, जो तीनों जहाँ पे मीट करते हैं, इसीलिए इस पीक का एक सिग्निफिकेंस बन जाता है और ये अभी करंट अफेयर में भी था, सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू नो। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सिक्किम। कहाँ पे लोकेटेड है ये? आपके सिक्किम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following towns is not on the golden quadrilateral being created for the roads infrastructure of the country? देखो मेरी बात सुनो, आप ये देखो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे करंट अफेयर का, क्योंकि ये करंट अफेयर में ही रहता है। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ न्यूज़ जो है वो बनी रहती है। ठीक है, सो आप ये चीज़ देखो यहाँ पे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पहले तो जानना ज़रूरी है कि ठीक है कौन से 4 सेक्शंस को इंडिया के क्वाड्रिलेटरल का यही शेप होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन से, पहले तो ये बताओ कि कौन से 4 इंपॉर्टेंट जो हैं सेक्शंस उनको जोड़ता है। देखो नॉर्दर्न जो इसका है वो है दिल्ली, ईस्टर्न इसका क्या है? कोलकाता, साउदर्न क्या है? चेन्नई। चेन्नई ये वेस्ट बंगाल में है, ये दिल्ली आपको पता है, चेन्नई तमिलनाडु में, और जो वेस्टर्न है वो क्या है पार्ट? मुंबई। तो इन 4 बड़ी सिटीज़ को ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ता है, इसीलिए इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल शेप बनता है। ठीक है, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा टाउन, देखो चेन्नई तो है, आपको दिख गया। ठीक है, भुवनेश्वर है, बिल्कुल है, भुवनेश्वर से पास होती है। अच्छा, विशाखापट्टनम है, येस है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज हैदराबाद। हैदराबाद जो है वो आपके गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में नहीं आता है। ठीक है, आई होप आपको सीखने को मिला कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरली द सॉइल ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड बाय। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया जनरली किससे बनते हैं, हमें ये बताना है। इरोजन से बनते हैं, डिग्रेडेशन से बनते हैं, वेदरिंग से, या फिर एग्रेडेशन से। सो आपको ये साफ ही पता चल रहा है। देखो बेसिकली नॉर्दर्न प्लेन्स किससे बने? नॉर्दर्न प्लेन्स आप सब जानते हैं, ये यहाँ पे क्या है? एलोवियल सॉइल है ना। नॉर्दर्न प्लेन्स में फर्टाइल लैंड है। ठीक है, वो क्यों है? बिकॉज ऑफ द रिवर्स। रिवर्स की वजह से है। रिवर्स क्या करते हैं? अलग अलग जगह से जो है सिल्ट सॉइल जो है वो अपने साथ कैरी करते, और ये जो प्लेन्स बने हैं ये जस्ट बने हैं किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द रिवर्स। ठीक है, तो रिवर से बने हैं, इसका मतलब रिवर से बने हैं तो रिवर के लाए हुए मटेरियल से बने हैं, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? एक्यूमुलेशन हुआ है, एग्रीडेशन हुआ है। ठीक है, डिग्रेडेशन नहीं हुआ है, इरोजन नहीं हुआ है, वेदरिंग नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है? एग्रीडेशन हुआ है, जिसकी वजह रिवर की वजह से एग्रीडेशन हुआ, और एग्रीडेशन की वजह से आपके क्या बन गए? नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, ठीक है, आगे चलते। द बर्स्ट ऑफ मॉनसून इन द मंथ ऑफ जून ब्रिंग्स रेन टू। आपको पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया, मॉनसून आपकी जो है वो एडवांस मॉनसून या फिर समर मॉनसून जो है वो जून से सितंबर तक रहती है, जून में आती है। हमने बताना है कि कहाँ से एंटर करती है, कहाँ पे बारिश लाती है सबसे पहले जून में। तो इज़ इट केरला एंड कर्नाटका, इज़ इट केरला एंड साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु? देखो तमिलनाडु तो यहीं से, अगर आपने सेट्स पुराने देखे हैं तो आप यहीं से एलिमिनेट करोगे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को। तमिलनाडु के बारे में स्पेसिफिकली बताया था, तो अगर आपको याद होगा तो आप तमिलनाडु देख के ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो आप रिजेक्ट कर दोगे। सो अपने आप करेक्ट ऑप्शन के पास पहुंच जाओगे। द आंसर इज केरला एंड कर्नाटका। फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मधेसी ट्राइब इज रिलेटेड टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री। ठीक है, मधेसी ट्राइब एक ऐसी ट्राइब है जो इंडिया से तो करती ही है। ठीक है, इंडिया से तो करती ही है, साथ किसी जो है नेबरिंग कंट्री से भी करती है। उस नेबरिंग कंट्री का हमें जल्दी से नाम बताना है। ठीक है, तो उसका आंसर है
ए दैट इज नेपाल। देखो मधेसी ट्राइब जो है बेसिकली ये किसी एक सेक्ट से नहीं है, ये मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, ठीक है, और भी जो है कल्चरल मतलब इनमें डिफरेंस भी है। इनको ओवरऑल मधेसी ट्राइब बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पे, ऐसा नहीं है किसी एक स्टेट में ही है, ठीक है, ये हमारी बहुत सारी स्टेट्स में है, जैसे स्पेशली जो नेपाल से जिनका बाउंड्री शेयर होती है, वो हमारी जितनी भी नीचे वाली स्टेट्स है उन सब में आपको मधेसी ट्राइब जो है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सो हमें बताना था कि नेबरिंग कंट्री और इंडिया में भी है और कौन सी नेबरिंग कंट्री में है। सो द करेक्ट आंसर इज नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच है। देखो लैंड फॉर्म्स और बताया है एजेंट्स ऑफ फॉर्मेशन। ये लैंड फॉर्म्स के नाम है, हमें बताना है कि वो किससे बनते हैं, ठीक है। तो आप देखो फॉल्ट है, फॉल्ट आपको जो है ये आपकी अर्थ मूवमेंट से बनता है। अगर आपको रिफ्ट वैली का थोड़ा सा कंसेप्ट अगर समझ में आया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो है फॉल्ट बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से, अर्थ क्रस्ट में टेंशन क्रिएट होने की वजह से ही होता है। सो आप सीधा मैच कर दोगे कि जो आपका फॉल्ट है वो अर्थ मूवमेंट की वजह से है, ठीक है। फ्लड प्लेन्स जो हैं वो आपके किससे बनते हैं, अभी हमने प्लेन्स की ही डिस्कस की थी तो हमें पता है वो फ्लूवियल इफेक्ट से बनते हैं। फ्लूवियल मतलब फ्लूड, ठीक है, रिवर्स, ठीक है, उनकी मूवमेंट से इफेक्ट से बनते हैं, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है। और कोरल रीफ्स जो हैं वो आपको पता है, कोरल रीफ्स ऑर्गेनिक एक्टिविटी, ठीक है। कोरल रीफ्स क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, ठीक है, ग्रीन इन द सेंस मतलब ऑर्गेनिक एक्टिविटी से रिलेट करता है ये, ठीक है। मोरेन्स क्या होते हैं, मोरेन्स आपकी ग्लेशियल एक्टिविटी, ठीक है, ग्लेशियल लेफ्ट्स कह सकते हैं जिसको, ग्लेशियर्स की वजह से जो वहाँ पे लेक्स बन जाती हैं, बहुत अलग अलग नाम हैं उनके, उनको भी हम कभी ज्योग्राफी का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ ज़्यादा नहीं बताऊंगी। सो आपको ये जानना है कि मोरेन्स जो हैं वो आपके ग्लेशियल एक्टिविटी यानी बिकॉज ऑफ ग्लेशियर जो है वो बनते हैं, ठीक है। सो आपको इसके हिसाब से अगर हम देखें तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, दैट इज 4 2 3 1, 4 2 3 and 1, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूसा सिंधु गंगा इज अ वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, ठीक है। सीधा इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, हमें बस देखना है कि पूसा सिंधु गंगा, नाम थोड़ा सा ऐसा है कि देख के समझ नहीं आएगा, इसीलिए क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। पूसा सिंधु गंगा जो है कौन सी क्रॉप की वैरायटी है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज वीट, इट इज द वन ऑफ द वेराइटीज ऑफ वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कचिन हिल्स मेक अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर्स। अब ये हिल्स अपना रेलिवेंस खुद बता रही हैं कि ये बाउंड्री बनाती हैं किसके, इंडिया और कौन सी स्टेट के बीच में, ये हमें बताना है। सो सीधा इस पे आंसर पे ही चलते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज म्यांमार। तो जो काचिन हिल्स हैं वो आपका क्या है, बाउंड्री बनाती हैं किसके बीच में, इंडिया और म्यांमार के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्ट्रोवर्शियल बबली प्रोजेक्ट, कॉन्ट्रोवर्शियल है, न्यूज़ में है, करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, आपके फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेट कर जाता है तो पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। द कॉन्ट्रोवर्शियल बबली प्रोजेक्ट इज अ बैरेज बीइंग बिल्ट बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट अक्रॉस विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स। हमें बताना है ये जो कॉन्ट्रोवर्शियल बबली प्रोजेक्ट, कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों, कि अभी जो है इस पर डिस्प्यूट चल रहा है, इट इज़ ए न्यूज़, ठीक है। सो हमें बताना है कौन से रिवर पे है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज गोदावरी रिवर, ठीक है। तो ये बबली डैम भी है, ठीक है, तो वहाँ पे ये कौन से रिवर पे है आपको पता चल गया, ये है गोदावरी रिवर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, द मालवा प्लेट्यू इज मोस्टली स्प्रेड अक्रॉस विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स। मालवा प्लेट्यू अगर आपने नाम सुना होगा तो आपको पता होगा कि ये कौन कौन सी स्टेट में फॉल करता है, ठीक है। देखो सीधा चलते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। बेसिकली ये एक प्लेट्यू है। प्लेट्यू क्या होता है, वही अगेन टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से क्या होता है, टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से आपके जो प्लेट्स हैं, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं उनके बीच में मतलब टेंशन क्रिएट होने से या तो वो पास आ जाते हैं। कंप्रेशन 3 तरह का होता है, आप डिटेल में अगर थोड़ा सा जाएं तो कंप्रेशन, टेंशन और ट्रांसफर्स।
थोड़ा सा ये देख लो, कंप्रेशन होता है जब दोनों एक दूसरे की तरफ, टेंशन होता है जब दोनों अपोजिट, और ट्रांसफर्स होता है जब स्लाइड हो जाते हैं अप डाउन, ठीक है, ऊपर नीचे ऐसे रब हो जाती है, स्लिप हो जाती है, ठीक है। सो ये 3 तरह की टेंशन्स हैं जो क्रिएट हो सकती हैं अर्थ क्रस्ट में। तो उसकी वजह से कभी रिफ्ट वैली बन जाती है, कभी आपका कोई खाई बन जाती है बहुत बड़ी, या फिर आपका क्या है प्लेट्यू बन जाता है। प्लेट्यू बेसिकली क्या होता है, एक अपलैंड होती है टेबल शेप की, ठीक है। तो वो क्या होता है, जब इस तरह से क्या है एक अपलैंड नीचे एक ऊपर आ जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है एक सेक्शन जो है वो ऐसे टेबल शेप का बन जाता है, तो आप उसको बोलते हो कि ये क्या है प्लेट्यू। सो मालवा प्लेट्यू आपको पता चल गया 3 स्टेट्स में जो है स्प्रेड है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, और बेसिकली बहुत ड्राई एरिया है ये, यहाँ पे जो वाटर स्कार्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। सो ये सेंट्रल पार्ट में है इंडिया के, तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेट्यूज इन इंडिया। तो आपको ये पता चल गया कि कौन कौन से जो है स्टेट्स में लाई करता है। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। देखो, रामकृष्ण मिशन बीच बिल्कुल आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही। चांदीपुर बीच उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। गोल्डन बीच जो है आपकी तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही। मुरारी बीच जो है गोवा में नहीं है, इट इज इन केरला, ठीक है। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज डी, कि कौन सी नहीं मैच है, तो ये वाली नहीं करेक्टली मैच है। सो यू गॉट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर कम्स टू इंदिरा गांधी कैनाल फ्रॉम द फॉलोइंग रिवर्स, हमें बताना है इंदिरा गांधी कैनाल में कौन से रिवर का पानी आता है। इंदिरा गांधी कैनाल में आपका सतलुज एंड ब्यास, ये 2 कॉन्फ्लुएंस होता है इसका पंजाब में, वहाँ के थोड़े से ही दूर वहाँ से एक कैनाल बिल्ट हुई है। ये आपकी कैनाल पंजाब से राजस्थान जाती है, ठीक है, राजस्थान के थार डेजर्ट में, थार डेजर्ट तक जाती है। वहाँ पे जो है आपको पता है वाटर स्कार्सिटी है। सो टू प्रोवाइड वाटर आपकी जो है इंदिरा गांधी कैनाल को बनाया गया था। और कौन से 2 रिवर्स का पानी है उसमें, सतलुज एंड ब्यास। I hope you are getting information about the things which are important to the point of view of the examiners. Fine. Next question, which among the following tribe has the largest population in India? हमें बताना है इनमें से कौन सी ऐसी ट्राइब है जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, दैट इज़ भील। ये इंडिया की काफ़ी सारी स्टेट्स में है और 38% ऑफ टोटल एसटीज, ठीक है, 38% ऑफ टोटल एसटीज जो है वो आपका क्या है, वो आपका इनकी पॉपुलेशन है। इंडिया में जितने भी एसटीज है उसका 38%, और भील जो है आपकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इनकी इंडिया में। और ये राजस्थान, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी एक्सेट्रा, और भी काफ़ी स्टेट्स में ये रहती हैं, ठीक है। ओके, वी हैव रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक था आपका स्पेसिफिकली जो आपके सिलेबस में मेंशन है, पॉलिटिकल एंड फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो आज हमने पॉलिटिकल फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो इंडिया की करने की थोड़ी सी कोशिश की, थोड़ा सा बेसिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। हम और भी इस पे सेट्स लाएंगे। फिलहाल हमारा टारगेट है नेक्स्ट 10 डेज में आपका जो सिलेबस है वो एक बार MCQs के थ्रू हम सेट वाइज जो है वो उनके गो थ्रू आपको कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट सेट में करेंगे पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।